आज की पहल से खबरी टीडी मानिकपुरी की रिपोर्ट। बालोद जिले के ब्लॉक टोंडी लोहारा ब्लॉक के अंतर्गत कुआं गांव में कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग शिलान्यास समारोह सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महोदय पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय साहू, तुलसी साहू, कोऑर्डिनेटर चोलेश्वर चंद्रकार, पूर्व विधायक डोमेनन बेड़िया, दिनेश सिंह, के यादव, भावी संसदीय सचिव विधायक कुंवर सिंह निषाद इन कार्यक्रम कुआं गांव पहुंचे। कुछ पैसा घर में रखा हुआ था नोटबंदी में, जब 1000 रुपए का नोट जब खत्म किया तो हमारी बहनों ने कुछ पैसा छुपा के रखा हुआ था ना, वो भी बैंक में जमा हो गया। ये जो हमारे एससी भाई हैं, एसटी हैं, जो हमारे ट्राइबल, जो आदिवासी हैं और जो पिछड़ा वर्ग के हैं, उनके दुश्मन हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जब 15 साल रमन सिंह जी ने किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा किसी का माफ नहीं किया। बघेल जी आए, इन्होंने 2 घंटे के अंदर 19 लाख किसानों के 9,270 करोड़ रुपए माफ करे। अभी आपकी गांव के अंदर 10,000 गोठाने बनाई हैं, जहां पर आपके गाय को चारा भी मिलता है, उससे खाद भी बनता है और जो हमारे समूह हैं उनको पैसा भी मिलता है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आज जो है, हमारी महिलाएं वो सुरक्षित नहीं है। अभी मणिपुर के अंदर आपने टीवी पर देखा होगा किस प्रकार से हमारी महिलाओं का अपमान हुआ। अभी आपने देखा होगा टीवी पर डेली दिखाते हैं सीमा हैदर। आप देखते हैं टीवी में सीमा हैदर को दिखाएंगे या अंजू दिखाएंगे, चीन को दिखाएंगे, पाकिस्तान को दिखाएंगे। पाकिस्तान से हमें कुछ मिलेगा? अगर कोई कुछ देगा तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने आपको देश को आजाद किया। और सबसे बड़ी बात यह है, सर अपने परिचय बताते हुए आज पिछड़ा वर्ग का जो सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में कुछ जानकारी दो। मैं सबसे पहले तो हमारे जो कुंवर निषाद जी हैं उनका और चोलेश्वर चंद्रकार जी का और जितने हमारी बहुत सारी मेरी माताएं, बहनें और ओबीसी के हमारे सभी पदाधिकारी, आज यहाँ पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हुआ था और हमने जनता से अपील करी कि आने वाले चुनाव में भूपेश बघेल जी ने, जिन्होंने किसानों के कर्जे माफ़ किए, 7,000 रुपये जो हमारे मजदूर भाई हैं जिनके पास कोई काम नहीं, उनको 7,000 रुपये देते हैं, उसके अलावा 2,000 रुपये बेरोज़गार भत्ता देते हैं। यहाँ पर महंगाई की मार के लिए जो पड़ रही है लोगों को, उसमें राहत दी है। जैसे बिजली के बिल हैं वो आधे कर दिए हैं, लेकिन मोदी जी जो हैं वो गब्बर टैक्स लगा रहे हैं, चाहे वो आपका आटा हो, दाल हो, दही हो, घी हो। महंगाई जो है, टमाटर के भाव 250 रुपये किलो हो गया है और अब प्याज से भी लोगों की आंखों में आंसू निकाल रहे हैं, उसके भाव बढ़ गए। और जिस तरीके से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं
CB, EDI, इनकम टैक्स और आपकी जो जितनी भी संस्थाएं उसका दुरुपयोग करके और जो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं उनका गिराने के काम उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, आपके कर्नाटका में किया। उसकी अच्छी इनको मार पड़ी। लोकतंत्र में जब अगर आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे तो एक प्रचंड बहुमत हमें कर्नाटका में मिला। वहाँ पर हर महिला को बस फ्री कर दिया। वहाँ पर 1500 रुपये हर महिला को देते हैं। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर कर दिया। हमारी जो कंपनी है वहाँ पुरानी पेंशन बहाल कर दी। मंडल कमीशन लागू किया तो कांग्रेस पार्टी ने 1993 में किया, जो 1994 में लागू हुआ। आपका उच्च शिक्षा के अंदर आरक्षण दिया। हमने ये भी फैसला लिया है कि 33% जो महिलाओं को जो मिलेगा, अगर 2024 में हमारी सरकार बनती है तो हमारी पिछड़ा वर्ग की, आदिवासी और जो शेड्यूल कास्ट की जो हमारी महिलाएं उनको भी विधानसभा लोकसभा में आरक्षण देंगे। हम जातीय जनगणना करवाएंगे। अगर शेर की, चीते की, लोमड़ी की, इनकी अगर जनगणना हो सकती है तो राजनीतिक तौर से, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए नई नई स्कीमें बनेगी। इसी तरीके से आप जानते हैं कि जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको रोज़गार के अंदर जो आरक्षण जो मिल नहीं रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि बघेल साहब ने, भूपेश बघेल जी ने की सरकार ने 27% लागू किया, लेकिन यहाँ के जो गवर्नर महोदय हैं उसको लेके बैठे हुए हैं। जब EWS में आपने 10% कर दिया तो 50% आपने इंदिरा साहनी जो केस है उसको आपने पार कर दिया। जब 50 पार कर दिया तो गवर्नर साहब किसके इशारे के ऊपर जो है उस बिल को लिए बैठे हुए हैं। तो ये पिछड़ा वर्ग विरोधी है। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ उनको निवस्त्र किया गया, उनके साथ उनको अपमानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास 2 मिनट का टाइम नहीं है उनके बारे में बात कर सके। आज हमने बातचीत करी महिलाओं से, उनसे कहा कि अगर कोई भला आपका कर सकता है, आदिवासियों का जिनका जंगल और ज़मीन जो है बीजेपी छीन रही है, आपको अगर रोज़गार अगर चाहिए, चिकित्सा चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए तो कांग्रेस ही दे सकती है। और यहाँ पर सभी महिलाओं ने, नौजवानों ने हाथ खड़े करके कहा कि हम आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें लोकसभा के भी और असेंबली में कांग्रेस का साथ देंगे। पिछड़ा वर्ग के जितने भी आरक्षण के लिए आपके कांग्रेस सरकार ने क्या कहा है? नहीं, हमने तो गवर्नर को भेज दिया है बिल पास करके। अब ये गवर्नर साहब जवाब दें कि उस बिल को क्यों लिए बैठे हुए हैं। जब 50 का मार्जिन जब EWS में समाप्त कर दिया, अब तो कोई लिमिट तो रही नहीं। इंदिरा साहनी जो केस था उसको ओवर रूल कर दिया, तो हमें जो पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण मिलना चाहिए।